नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो परीक्षा से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सत्र न्यायालय के समान सहायक सत्र न्यायाधीश को न्यायालय नहीं बनाया जा सकता है। जहां सहायक सत्र न्यायालय द्वारा जमानत को नामंजूर कर दिया जाता है, जिसे विचारणार्थ मामले को सौंपा गया था, वहां यह अभी निर्धारित किया गया कि सत्र न्यायाधीश जमानत के आवेदन पत्र को विचारणार्थ ग्रहण कर सकता है। संहिता खाली रहने या गैर हाजिर होने या कार्य करने में असमर्थ रहने की दशा में कार्यालय संबंधी मामले में सत्र न्यायालय के समक्ष साबित होने वाले अत्यावश्यक मामलों के संदर्भ में न्यायाधीश को शक्ति का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्रदत्त होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से नीचे किसी भी न्यायिक अधिकारी को अनुज्ञात नहीं करती है। अतिरिक्त न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश प्रतिकूल अधिसूचना के बावजूद भी संपूर्ण सत्र खंड की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। वह इतने पर भी मात्र उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जिन्हें उसे विचारण या सुनवाई के लिए सौंपा जाता है। अभियुक्त प्रत्यार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 324 और 435 के अधीन अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया, क्योंकि अभिकथन के अनुसार उन्होंने एक कॉलोनी में आग लगा दी थी, जिसमें अनेक लोग क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से एक वृद्धा की मृत्यु भी हो गई थी। अतः दंड संहिता की धारा 302 और एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 की धारा 3 भी उस मामले में जोड़ी गई। प्रत्यार्थियों की जमानत ऐसे सत्र न्यायाधीश ने मंजूर की थी जिसे कर्नाटक सिविल कोर्ट्स एक्ट 1964 की धारा 28(3) के अधीन बार साधक दीर्घावकाश जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इस आवेदन में महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठा कि क्या ऐसे सिविल न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 439 के अधीन भार साधक सत्र न्यायाधीश के रूप में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामले में आदेश पारित कर सकते हैं। आवेदन मंजूर और जमानत रद्द करते हैं। यह निर्धारित किया गया है कर्नाटक सिविल कोर्ट्स एक्ट 1964 की धारा 28(3) के अधीन अधिसूचना से यह द्रष्टव्य है कि सिविल न्यायाधीश की कर्नाटक सिविल कोर्ट्स एक्ट 1964 की धारा 28 की उपधारा
3 के खंड क और ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित अवधि के लिए अवकाशकालीन जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यह अधिसूचना किसी सिविल न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करने की शक्तियां नहीं देगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। उसी धारा की उपधारा 5 के अनुसार उच्च न्यायालय को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों के निपटारे की व्यवस्था कर सकता है। इस मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। इसलिए विद्वान सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात बार साधक सत्र न्यायाधीश को आक्षेपित आदेश पारित करने की शक्तियां नहीं थी। स्टॉप।